हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आ गई हूँ आप सभी का फेवरेट शो ये रिश्ता क्या कहलाता है कि आज के एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि मायरा अपने फ्रेंड को एक थीसिस पढ़ने देती है उसकी जो लिखी हुई। तो वो कहती है कि ओके हैं, बट इसमें वो मायरा वाली बात नहीं है जो तुम अपना क्रेज़ी मतलब जो भी तुम करती हो वो इसमें वो मिसिंग है। तो वो कहती है कि तुम ये ड्रिंक पियो और ये पीने के बाद तुम ज़्यादा स्ट्रेस में नहीं आओगी। एंड देन जैसे ही वो पीने जा रही होती है तब वहाँ मुक्ति आ जाती है और वो उससे वो ड्रिंक ले लेती है। तभी हम देखते हैं कि अरमान अपने फ्रेंड से बात कर रहा होता है। वो कहता है कि तुमने ध्यान तो रखा था ना कि यहाँ पे अंदर कोई अल्कोहल ड्रिंक नहीं लाया था। तो वो कहता है ये तो बच्चों का पैजामा पार्टी था, यहाँ पे क्या ही ड्रिंक लाएंगे लोग। तो वो कहता है कि नहीं, लेकिन कुछ लोग कुछ पेरेंट्स ये सब पीने के लिए मतलब अलाउ करते हैं बच्चों को, क्योंकि एडवर्टाइजमेंट की जाती है इन सब चीज़ों की। तो अरमान वहाँ जाता है एंड तब तक वो देखता है कि मायरा मुक्ति लड़ रहे होते हैं। एंड अरमान को देखते ही मायरा अपना ग्लास पीछे ले लेती है और वो लोग उस बॉटल को छुपा लेते हैं। एंड देन नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि उन लोग खाना खाने जाते हैं। तो सब लोग खाना खा ही रहे होते हैं, बट मायरा अपना डिश लेकर बाहर चली गई। वो फिर वहाँ जाती है, तब दिशा भी वहाँ रहती है। तो दिशा अपना खाना किसी को दे रही होती है, जो गरीब इंसान होता है उसको। तो मायरा भी वहाँ जाती है और वो बोलती है कि मेरा भी खाना लेके जाइए आप। तो दिशा को जाके कहती है कि मैं भी आपसे कुछ नहीं पूछूंगी, आप भी मुझसे कुछ पूछना मत, और अंदर भी हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। तो कहती है लगता है आपने पार्टी में बहुत ज़्यादा खा लिया था कल। तो मायरा अंदर सोचती है कि कल तो मैंने कुछ भी नहीं खाया था, फिर भी आज मेरे को भूख नहीं लगी। एंड दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा ऑफिस में बोर्ड मेम्बर्स को अपना प्लान समझा रही होती है कि जो रिटायर होने वाले लोग जो हैं, जो लोग फैमिली को सपोर्ट कर रहे हैं, जिन लोगों की एज ज़्यादा हो गई है, उनको हम ऑफिस से निकाले बगैर हम अपने ऑफिस में एक एकेडमी बनाएंगे, जहाँ ये जो लोग हैं, एक्सपीरियंस लोग हैं, वो नए इंटर्न्स को अपना स्किल्स उसका आइडिया ये था कि इससे क्या होता है, वो फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी रह सकते हैं। उन लोगों की जॉब नहीं जाएगी, मतलब जो सैलरी उनको आती थी अपने फैमिली को संभालने के लिए वो नहीं जाएगी। एंड अपने ऑफिस में भी अच्छे लोगों की, मतलब जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनका सपोर्ट हमेशा बना रहेगा। तो इसके बाद वो पूछती है कि आपको मेरा आइडिया कैसा लगा ये। तो तब तक हम दूसरे सीन में आ जाते हैं एंड मायरा सोच रही होती है कि ये तो मतलब मुक्ति की बुक है। तो वो जैसे ही पढ़ने जाती है वो वापस बुक को बंद कर देती है और वो सोचती है कि मुझे शायद ये थीसिस पढ़ना नहीं चाहिए। फिर तब तक वहाँ मुक्ति आ जाती है और वो मायरा से पूछती है कि क्या तुमने मेरे थीसिस पढ़े। तो वो कहती है कि नहीं, मैंने रख दिया था। तो बोलती है कि तुम्हारे हाथ में तो मेरी बुक है। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अबीरा घर आती है एंड वो सबको बता रही होती है अपना प्लान कि मैंने एक अच्छा सा आइडिया दिया था ऑफिस में और सब लोगों को मेरा प्लान बहुत अच्छा लगा। तो उन लोगों ने पूछा क्या, मतलब वो खुश होकर सबको हक कर रही थी। तो उन लोगों ने पूछा ये रीज़न तो बताओ क्या हुआ। तो कह रही थी कि जो भी मतलब ओल्ड लोग हैं, सुरेश जी है और रंजनी जी है, जिन लोग अपने फैमिली और हेल्थ को लेके कंसर्न में हैं, तो उन लोग अपना जो सारा का सारा वक्त है वो ऑफिस में दिए बगैर भी पार्ट टाइम आकर हमारे ऑफिस में जो एकेडमी बनने वाली है उसमें आके वो लोग इंटर्न्स को ट्रेन करेंगे। इससे वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहेंगे। और ये बात बोर्ड मेम्बर्स को भी अच्छी लगी और उन्होंने भी सपोर्ट किया। एंड जैसे ही अबीरा मायरा की तरफ जाती है, बाकी सबको तो उसने हक कर लिया था, जब मायरा की तरफ जाती है मायरा सिर्फ कॉन्ग्रेचुलेशन मुंह से बोलती है और उसे हक नहीं कर रही होती। तो अबीरा कहती है कि तुमने अपना हाथ पीछे क्यों ले लिया। तो मायरा कहती है कि कुछ नहीं मॉम। तो वो कहती है कि तुम इतना अजीब बिहेव क्यों कर रही हो। एंड देन वो उसका हाथ पीछे से निकालती है तो उसका हाथ काँप रहा होता है मायरा का। तो पूछती है कि क्या हुआ बेटा, मुझे बताओ क्या हुआ, तुम क्यों ऐसा कर रही हो। तो मुक्ति कहती है कि मायरा बहुत स्ट्रेस में आ गई है एंड वो सिर्फ एनर्जी ड्रिंक ही पिए जा रही है, वो खाना कुछ खा नहीं रही है, बहुत कमज़ोर हो गई है, इसके लिए उसके हाथ पैर काँप रहे हैं, डर के मारे वो नहीं की। तब तक वहाँ संजय आता है और वो एक बुके देता है अबीरा को, जिसमें वो ड्रिंक होती है जो मायरा की फ्रेंड ने दी होती है उसको। तो वो कहता है कि ये तुम्हारे लिए है, तुमने ऑफिस में बहुत अच्छा काम किया है, ये इसके लिए है। तो अरमान के फ्रेंड ने उसको बोला था कि ये ड्रिंक पीनी नहीं चाहिए बिकॉज इसमें अल्कोहल होता है। तो अरमान संजय से पूछता है कि आप इतने सारे कैन यहाँ घर में क्यों लाए हो। तो वो कहता है कि आपको नहीं पता क्या,
मायरा यही ड्रिंक पिए जा रही है और मैंने अभी उसके रूम में भी वो 2 बॉटल्स देखे, जिसकी वजह से ये इतनी हड़बड़ा रही है। तो तुम लोग अच्छे पेरेंट्स नहीं हो क्या? तुम लोग को पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चों की लाइफ में क्या चल रहा है। तो वो कहता है कि तुम लोग ऑफिस तो अच्छे से संभाल रहे हो, उसको अच्छे पोजीशन में ला रहे हो, लेकिन बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटी में तुम हार गई हो अबीरा, ऐसा। बट अबीरा कुछ नहीं सुनती है, वो सिर्फ मायरा को पूछती है कि मायरा तुमने ये ड्रिंक पी है? तो संजय कुछ बोल नहीं आ रहा होता है, वो उसे चुप करवाती है। वो कहती है कि तुम्हारा नाम मायरा है क्या? एंड देन वो मायरा से पूछती है, तो मायरा बोलती है कि मैंने कभी ये ड्रिंक नहीं पी है, कसम से मैंने ये ड्रिंक पी नहीं है। तब मुक्ति वहाँ आती है और वो बोलती है कि मायरा ने ये ड्रिंक कभी नहीं पी है और वो जो पी रही थी वो लीची ड्रिंक थी और वो वही फ्रूट जूस ही पी रही है। एंड देन अरमान को याद आता है कि उसने पीछे कुछ छुपाया था उस दिन क्या, आज के दिन ही। तो वो पूछता है कि वो क्या था, वो ये ड्रिंक थी क्या? तो वो कहती है कि नहीं, वो भी लीची ड्रिंक ही थी। तो वहाँ से प्यून कूड़ा लेके जा रहा था, तो मुक्ति ने उसे रोका और वो कचरे नीचे गिरा है, तो उसमें सारे फ्रूट जूस के कैन थे उसमें। एंड देन सब लोग शॉक हो गए। संजय ने सारे फ्रूट्स जूस कैन एक एक करके निकाला। तो दादी साहब बोलती कि ये क्या कर रहे हो आप? तो कहता है कि मैं बस यही गिन रहा हूँ कि अबीरा कितनी बार अपने माँ के रिश्ते से वो मतलब हारी है। एंड देन अबीरा भी इन सब चीज़ों से शॉक हो जाती है। तो मायरा उसे कहती है संजय से कि अगर आपको ये डाउट था कि मैं ये अल्कोहल ड्रिंक पी रही हूँ तो आप मेरे को भी तो पूछ सकते थे, आपको इस तरह से सबके सामने बोलने की क्या ज़रूरत थी? एंड देन वो मुक्ति भी कहती है कि मम्मी वो सिर्फ स्ट्रेस में ही कर रही थी ये, वरना वो मतलब वो पी भी रही थी तो सिर्फ फ्रूट जूस ही पी रही थी। उसको ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो गया है क्योंकि विद्या दादी ने भी उसे यही बोला था कि उसे ज़्यादा फोकस करके करना चाहिए। एंड मायरा कहती है कि मैं सबके प्रेशर में आ गई हूँ, मेरे मॉम कभी हार ही नहीं है, उनको हार का मतलब ही नहीं पता। एंड मेरे पापा भी कभी कोई भी चीज़ में नहीं हारे, तो मैं भी कभी हार नहीं सकती, ये मुझे दादी ने समझाया। तो वहाँ पर अरमान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है विद्या पे कि वो पूछता है कि मैंने आपको पहले ही कहा था कि बच्चों के थीसिस को कोई कंपेयर नहीं करेगा, तो आपने क्यों किया ऐसा? और आपने मायरा को जाके क्यों बताया कि मुक्ति की थीसिस बेटर है? तो वो कह रही थी मैं तो बस उसे इंस्पायर कर रही थी, ताकि मोटिवेशन दे रही थी। तो वो कहता है कि मोटिवेशन उसको चाहिए होता है जो सब कुछ हार चुका होता है, जो ऑलरेडी मोटिवेटेड है आप उसे जाके और मोटिवेट करोगे तो इंसान प्रेशर में ही आएगा। और ऐसा तो नहीं है कि वो कुछ कर नहीं रही है, वो बहुत सारी चीज़ें कर रही है, लेकिन हम फिर भी उसे बोल करेंगे तो बच्चों पर प्रेशर आता है, बच्चे स्ट्रेस फील करेंगे। तो विद्या कह रही थी मैं तो बस यही चाहती थी कि वो ये स्कॉलरशिप जीते। तो वो अरमान कहता है कि वो क्यों करेगी जो आप चाहते हो, उसकी मर्ज़ी है, वो जैसे भी कर रहे थे वो लोग आपस में कर रहे थे, लेकिन आपने उसे ज़्यादा चीज़ें बता के उसको स्ट्रेस में डाला है। और प्लीज़ उन बच्चों के बीच में आप कुछ ना ही करो तो बेहतर ही है। हम पापा भी इतने सालों से अलग से रह रहे थे और इससे दादी साहब उनसे बात नहीं कर रही थी। एंड मनोज चाचा भी मतलब इतने दिन से वो साथ में ही थे, बट वो अलग होके अभी एक खुद का फर्म चला के वो इंडिपेंडेंट हो गए। और क्रिश तो खुद एक डांसर बनना चाहता था, लेकिन संजय मतलब फूफा की वजह से जो भी है उनकी वजह से वो नहीं कर पाया और अपने प्रेशर में आ गया। एंड देन अबीरा ये सब चीज़ें सुन के दादी साहब को कहती है कि मैं हार गई हूँ फिर एक बार। बट दादी साहब कहती है कि तुम्हारी इसमें कोई गलती नहीं है। बट अबीरा यही कहती है कि उसका ही लॉस है इसमें। आज के लिए बस इतना ही है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।